ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसमें जो बर्बादी हुई है वो अब दुनिया के सामने आ रही है। जहां एक तरफ ईरान के अंदर जश्न का माहौल है, तो इजराइल के अंदर ईरानी मिसाइलों ने जिस तरीके से तबाही मचाई है, इसके कई वीडियो फुटेज सामने आए हैं, जो एक एक करके मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए से दिखाने वाला हूं। आप देखिए कि किस तरीके से ईरानी मिसाइलों ने उस इजराइल को खंडहर में तब्दील कर दिया है, जिसमें यह कहा जाता था कि चिड़िया बिना इजराइल की परमिशन के उड़ नहीं सकती। उसी इजराइल में ईरान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। और अब जब सीज फायर हो चुका है, तो इसकी कई तस्वीरें, वीडियो फुटेज एक एक करके सामने आ रहे हैं, जो आगे हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ ईरान के अंदर मनाए जा रहे जश्न का एक अद्भुत वीडियो देखने को मिला है। यहां पर एक अलग ही तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। कैसे, आगे इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे, इसके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, यह भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक और रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका, इजराइल ये क्लेम कर रहे थे कि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन खुद अमेरिका की तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से, खुद ट्रंप सरकार के तमाम नेताओं की तरफ से अब इस बात की पुष्टि की जा रही है कि क्या और कितना ईरान के न्यूक्लियर साइट पर नुकसान हुआ है। आगे ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ गाजा से एक बड़ी खबर है, जहां पर हमास को बड़ी कामयाबी मिली है। हमास ने एक साथ इजरायली आर्मी की 605वीं बटालियन के 14 से ज्यादा जवानों को एक झटके में खत्म कर दिया है। आगे इनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका वीडियो भी दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको आगे शेयर करिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इजराइल के अंदर ईरानी मिसाइलों ने जो बर्बादी मचाई है ना, जो इजराइल के इलाकों को खंडहर किया है ना, उसकी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आपको स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप लोग देखिए। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि इजराइल की तस्वीरें हैं। आप देखिए, इजराइल के अंदर अब जब सीज फायर हो गया है, सफाई का काम चालू है, तब ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जहां जहां पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, वहां वहां पूरा पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। इजराइल के आयरन डोम की नाकामी किस कदर इजराइल की बर्बादी का सबब बनी है, ये आप देख सकते हैं। वैसे इजराइल की मीडिया और इजराइल की सरकार भले ही कितना दावा कर ले और ये कहे कि ईरानी मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट कर लिया है, उनको हमने अंदर घुसने नहीं दिया है, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया है कि वो इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर बता करके ये कहता था कि उसके इलाके में उसकी बिना इजाजत के परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, उस इजराइल के अंदर 20-20 मीटर और 3-3 मीटर चौड़ी, 20 मीटर लंबी मिसाइलें ईरान ने किस तरीके से घुसेड़ कर रख दी हैं, ये आप देखिए। और सिर्फ मिसाइलें नहीं घुसाई हैं, बल्कि मिसाइलों ने जो तबाही मचाई है वो आप स्क्रीन पर देखिए। और ऐसे एक या दो वीडियो नहीं है, अगर मैं वीडियो दिखाने लगूंगा ना तो शायद ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे दृश्य में आपको अलग अलग क्लिप्स को ऐड करके दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी वो बिल्डिंगें जो कभी तेल अवीव, हाइफा और अशदोद जो इजराइल के इलाके हैं, इनकी खूबसूरती की गवाह बनती थी, वो बिल्डिंगें अब खंडहर में तब्दील हो गई हैं। यह है ईरान की मिसाइलों की तबाही के वीडियोस। आप देखिए किस तरीके से इजराइल का लगभग 20 से 30% हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। खैर, अब मैं आपको दिखाता हूं ईरान की तस्वीरें। ईरान के अंदर भी हालांकि काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वहां पर ज्यादातर जो है सिटी से बाहर इलाकों में हुआ है। उसके भी तमाम वीडियो फुटेज, तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि वहां इक्का दुक्का बिल्डिंगें गिरी हैं, लेकिन दोस्तों जो जश्न ईरान के अंदर मनाया जा रहा है उसका वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर ये वीडियो दिखा रहा हूं। इसमें म्यूजिक लगा होने की वजह से मैं इसमें जो म्यूजिक है वो ऐड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाएगा इस वजह से। लेकिन ये अद्भुत तस्वीरें देखिए, ये ईरान की तस्वीरें हैं। सोचिए, इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि हमने ईरान के अंदर तबाही मचा कर रख दी है, लेकिन उसी ईरान से ये तस्वीरें आना, ये अपने आप में इजराइल और अमेरिका की नाकामी दिखा रही हैं। लोग खुशियां मना रहे हैं, लोग जश्न में डूबे हैं। अगर जितना नुकसान की बात इजराइल अमेरिका कर रहे हैं उतना नुकसान हुआ होता तो इस तरीके के जश्न की तस्वीरें ना आती, क्योंकि जनता को तो नुकसान हुआ होगा, तो वो जश्न क्यों मनाएंगे। लेकिन ये जश्न की तस्वीरें इस बात का सबूत है कि जो इजराइल और अमेरिका क्लेम कर रहे हैं वैसी स्थिति ईरान के अंदर नहीं है।
हाँ, लोग ज्यादा खत्म हुए, कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन जिस तरीके की बर्बादी इंफ्रास्ट्रक्चर यहां इसराइल में खराब हुआ ना, वैसा ईरान में नहीं खराब हुआ। इवन मैं आप लोगों को एक खबर दिखाना चाहता हूं, बाकायदा वीडियो भी दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, जो इजराइल और अमेरिका कह रहे थे कि हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया है, उनकी ये पूरी की पूरी रिपोर्ट और उनके दावे अब खारिज होते दिखाई दे रहे हैं। और ये मैं नहीं खारिज कर रहा हूं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, देखिए वीडियो। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन अपने घर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं एक नई जंग में। मुद्दा है ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हवाई हमले का। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन अमेरिका के कुछ मीडिया संस्थानों ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का हवाई हमला नाकाम रहा। अमेरिका के हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका के हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीने पीछे जरूर हो गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है। अमेरिका के हवाई हमले पर आई इस रिपोर्ट से ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए। ट्रंप ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का हमला पूरी तरह कामयाब रहा और ईरान का परमाणु ठिकाना ध्वस्त हो गया है। ईरान की परमाणु क्षमता को अमेरिकी हमले से नुकसान नहीं पहुंचा है, ये थोड़े महीने बस पीछे खिसक गया है। ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को नहीं हुआ नुकसान, क्योंकि कहा जा रहा था कि यूरेनियम भंडार शिफ्ट देख लिया ना आप लोगों ने, CNN और तमाम न्यूज एजेंसी जो मतलब जो अमेरिका की हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया गया था कि ईरान के परमाणु साइट्स को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना बताने की कोशिश की जा रही है। अब इस पर बताया जा रहा है कि इजराइल के और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये बौखला गए और उन्होंने मीडिया चैनलों की इस खबर को ही झूठा बता दिया है और अपने आप को सच्चा बताया है। हालांकि मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं, सत्य हिंदी की खबर भी देख सकते हैं, इन्होंने भी छापा है कि एक अमेरिकी रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हाल ही में यूएस यानी अमेरिका हमलों से बहुत कम नुकसान हुआ है। इससे राष्ट्रपति ट्रंप बहुत तिलमिला गए हैं और उन्होंने इसे फेक न्यूज बता दिया है। तो आप देख सकते हैं, सैटेलाइट तस्वीरें भी इस बात की गवाह है कि जितना नुकसान बताने की कोशिश की जा रही उतना नुकसान नहीं हुआ है। यूरेनियम को तो दूर दूर तक इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, वो पहले ही शिफ्ट कर दी गई थी। हाँ, कुछ एंट्री और एग्जिट गेट वगैरह जरूर तोड़ दिए हैं, जिसको बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। इवन ईरान ने, ये तो खुद उनके जो परमाणु प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी परमाणु साइट्स हैं वो बाकायदा बिना किसी रुकावट के काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इनके दावे कितने झूठे हैं। और ये जो हमला करने की बात कह रहे थे कि हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, वो भी पूरी तरीके से गलत साबित हो चुका है। और ये कहीं ईरान की मीडिया नहीं बता रही, ये खुद अमेरिका और इजराइल की मीडिया बता रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि अपनी जनता को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू किस तरीके से गलत चीजें दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही जो अपने आप में काफी अहम है। ये जो 6 जवानों की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इजरायली सेना के जवान हैं। इनको हमास के मुजाहिदीनों ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। 605वीं बटालियन कम्बैट इंजीनियरिंग बटालियन के ये तमाम सेना के जवान थे। इनको कल हमास की तरफ से खत्म कर दिया गया है। और यह आंकड़ा 6 नहीं है, 14 से ज्यादा इजरायली जवानों को हमास ने नेस्तो नाबूद करने का काम किया है और 16 से ज्यादा इसमें घायल भी हुए हैं, ऐसा भी अपडेट सामने आ रहा है। तो ये अपने आप में हमास को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान से पिटने के बाद अब गजा के अंदर इजराइल की सेना हमास से पिट रही है। हाँ, यह अलग बात है कि हमास के नाम पर आम लोगों को खत्म करने का सिलसिला गाजा में लगातार जारी है, क्योंकि गाजा के लोगों के पास कोई हथियार नहीं, वो तो निहत्थे हैं। खाने पीने का सामान लेने जाते हैं ये अमेरिका के ठिकानों पर, जहां पर वो मतलब ह्यूमैनिटेरियन जो एड आया हुआ है उसको बांटते हैं, वहीं पर ये गोलाबारी करते हैं, जिसमें आम लोग खत्म कर रहे हैं इजरायली सेना के जवान। लेकिन हमास ने घात लगा करके इजरायली सेना के ये 14 जवान निपटा दिए। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर न सब्सक्राइब जरूर करें।